नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदित्य की कहानी में। दोस्तों, राधा और रोहन की प्रेम कहानी दिल छू लेने वाली कहानी है, जिसमें प्रेम, समर्पण और जीवन का लव स्टोरी सुनने को मिलेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्यार की ताकत समय, हालात और चुनौतियों के आगे कभी नहीं झुकती। यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से अलग एक वास्तविक जीवन की तरह है, जो हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन की सरलता और कठिनाइयों में भी प्रेम की ताकत हमेशा जीतती है। राधा और रोहन की मुलाकात का कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर आगरा से, जहां राधा और रोहन का बचपन गुजरा। राधा एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और परिवार से बेहद जुड़ी हुई लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसकी परवरिश बहुत प्यार और ध्यान से हुई थी। राधा ने हमेशा से ही अपने जीवन में सादगी और परिवार के मूल्यों को प्राथमिकता दी थी। वहीं रोहन एक उत्साही और खुशमिजाज का युवक था, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता था। रोहन का स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता था। वह बहुत ही जिम्मेदार और स्वाभिमानी था और अपने परिवार को लेकर बहुत संवेदनशील भी था। राधा और रोहन की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। राधा कॉलेज में नई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में उसने एक किताब पढ़ते हुए रोहन को देखा। रोहन की शांति और उसके चेहरे पर मुस्कान राधा को बहुत आकर्षक लगी। उन्होंने पहली बार एक दूसरे से तभी बातचीत की जब राधा को किसी कॉलेज प्रोजेक्ट में मदद की ज़रूरत थी और रोहन ने खुशी खुशी उसकी मदद की। इस छोटी सी बातचीत ने उनकी दोस्ती की शुरुआत की। दोस्ती से प्यार समय के साथ राधा और रोहन की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अक्सर कैंटीन में मिलते, साथ पढ़ाई करते और जीवन के बारे में बातें करते। दोनों के जीवन की सोच भले ही अलग अलग थी, लेकिन उनकी संवेदनशीलता और जीवन के प्रति समर्पण ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। रोहन की समझदारी और उसकी मेहनत करने की आदत ने राधा को बहुत प्रभावित किया। वहीं रोहन को राधा की सरलता, उसकी सादगी और उसकी हंसी बहुत पसंद थी। वे दोनों साथ में घंटों बात करते और जीवन के सपनों की चर्चा करते। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना रिश्ता प्यार में बदलने लगा। एक दिन जब राधा और रोहन कॉलेज की छुट्टी के बाद पार्क में टहल रहे थे, रोहन ने अचानक से कहा, राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शायद यह बात मैं काफ़ी समय से अपने दिल में दबाए बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचोगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ महसूस करने लगा हूँ। राधा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं भी तुम्हें कुछ दिनों से यही बताने की कोशिश कर रही थी। शायद ये वही है जिसे लोग प्यार कहते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और यह एहसास कर रहे थे कि वे अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। प्यार का इजहार राधा और रोहन ने अपने प्यार का इजहार किया और उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे अब हर पल साथ बिताने की कोशिश करते, चाहे वह कॉलेज का समय हो या घर के बाद मिलने का मौका। लेकिन उनका रिश्ता केवल रोमांस तक सीमित नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के सपनों और जिम्मेदारियों का सम्मान किया। रोहन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी थी, ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। वहीं राधा भी अपने करियर को लेकर गंभीर थी और उसने रोहन के साथ अपने भविष्य के सपनों की योजना बनानी शुरू कर दी थी। रोहन ने राधा से वादा किया था कि वह पहले अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करेगा और फिर दोनों मिलकर अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। राधा ने भी यह वादा किया कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। परिवार की मंजूरी और शादी की योजना कई महीनों तक राधा और रोहन का रिश्ता आगे बढ़ता रहा। अब समय आ गया था कि वे अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताएं। दोनों के परिवार पारंपरिक विचारधारा के थे और उन्हें यह चिंता थी कि क्या उनके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। रोहन ने अपने माता-पिता से राधा के बारे में बात की। पहले तो वे थोड़े संशय में थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं थी और उन्हें यह डर था कि क्या वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा पाएंगे। लेकिन जब रोहन ने उन्हें बताया कि राधा भी एक मेहनती और समझदार लड़की है और वह रोहन के हर फैसले में उसका साथ देगी, तो उनके माता-पिता ने धीरे-धीरे इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया।
वहीं राधा के माता-पिता ने भी पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वे अपनी बेटी के लिए एक स्थिर जीवन साथी की तलाश में थे। लेकिन जब उन्होंने रोहन की मेहनत, ईमानदारी और राधा के प्रति उसके समर्पण को देखा, तो वे भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों ने मिलकर राधा और रोहन की शादी की योजना बनाई। उनकी शादी गांव के पारंपरिक तरीकों से हुई, जिसमें परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सभी शामिल हुए। शादी एक सादगी भरा लेकिन भावुक समारोह था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद राधा और रोहन ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। रोहन ने अपनी नौकरी में तरक्की की और राधा ने भी एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनका जीवन सरल लेकिन खुशहाल था। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल का आनंद लेते और अपने छोटे छोटे सपनों को साकार करते। दोनों ने मिलकर अपने घर की योजना बनाई और धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे से घर को एक खूबसूरत आशियाने में बदल दिया। उनके बीच का प्यार और गहरा होता चला गया और अब उनके जीवन में एक नया मेहमान आने वाला था, उनका पहला बच्चा। राधा ने गर्भवती होने की खबर रोहन को सुनाई और यह उनके जीवन का सबसे खुशी भरा पल था। रोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। दोनों ने अपने आने वाले बच्चे के लिए कई तैयारियां कीं और 9 महीनों बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अन्वी रखा। परिवार का विस्तार। अन्वी के जन्म के बाद राधा और रोहन का जीवन और भी खुशहाल हो गया। अब वे एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता थे और उनकी जिंदगी का हर पल अन्वी के इर्द-गिर्द घूमने लगा। राधा ने कुछ समय के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वह अपनी बेटी की परवरिश में ध्यान दे सके, और रोहन ने अपनी नौकरी में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद राधा और रोहन को फिर से एक बेटे का आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने बेटे का नाम आरव रखा। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था, राधा, रोहन, अन्वी और आरव। एक खुशहाल जीवन। राधा और रोहन ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करते। राधा ने जब बच्चों को थोड़ा बड़ा होते देखा तो उसने अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी। अब वह एक स्कूल की प्रधानाचार्य बन चुकी थी और रोहन भी अपने करियर में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उनका जीवन अब स्थिर और खुशहाल था। वे हर छोटे छोटे पल को साथ जीते, बच्चों की स्कूल की गतिविधियों में भाग लेते और छुट्टियों में घूमने जाते। उनके बच्चों ने भी अपने माता-पिता के रिश्ते से प्यार और सम्मान का महत्व सीखा। आगे की कहानी, राधा और रोहन की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके जीवन में अब भी कई और अध्याय लिखे जाने बाकी थे। बच्चों की पढ़ाई, उनके करियर और उनके भविष्य की तैयारियां अब उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही थीं। राधा और रोहन ने अपने रिश्ते में यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे की ताकत और समर्थन बनने में है। उनके बीच की समझ, त्याग और साथ रहने की चाह ने उन्हें जीवन की चुनौतियों में भी एक साथ मजबूत बने रखा। उनके प्यार की गहराई समय के साथ बढ़ती गई और अब उनका परिवार भी उसी प्यार और समझ के आधार पर आगे बढ़ रहा था। बच्चों की परवरिश और नई चुनौतियां। राधा और रोहन के बच्चे अन्वी और आरव अब स्कूल जाने लगे थे। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलों में बेहद होशियार थे। अन्वी पढ़ाई में बहुत तेज थी और वह हमेशा अपने क्लास में टॉप करती। वहीं आरव को खेलकूद का बहुत शौक था, खासकर फुटबॉल। घर में हमेशा बच्चों की हंसी खुशी की आवाज़ें गूंजती रहतीं और राधा और रोहन अपने बच्चों के हर छोटे बड़े पल को संजोते। हालांकि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं। अन्वी को ट्यूशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी और आरव के खेलों के लिए अतिरिक्त समय और संसाधनों की आवश्यकता थी। राधा और रोहन दोनों अब अपने करियर में सफल हो चुके थे, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। राधा को अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना कठिन लगने लगा। वह चाहती थी कि उसके बच्चे उसकी उपस्थिति महसूस करें, लेकिन नौकरी की भी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। रोहन ने इसे महसूस किया और राधा से कहा,
तुम्हें हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर इसे संभाल सकते हैं। मैं बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा और तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दे सकती हो। रोहन ने घर के कामों में अधिक सक्रियता दिखानी शुरू की और बच्चों की पढ़ाई और खेल में भी मदद करने लगा। उन्होंने हर हफ्ते कुछ समय बच्चों के साथ बिताने के लिए निर्धारित किया, ताकि वे एक परिवार के रूप में मजबूत रहें। प्यार और समझ का नया दौर समय बीतने के साथ राधा और रोहन ने यह समझ लिया था कि रिश्ते को निभाने के लिए दोनों को एक दूसरे के सपनों और जिम्मेदारियों का बराबरी से सम्मान करना होगा। राधा ने भी यह मान लिया कि हर चीज़ को खुद करने की कोशिश में वह खुद को थका रही थी, और रोहन के समर्थन से अब वह आराम महसूस कर रही थी। रोहन ने भी अपने करियर के साथ साथ बच्चों के लिए समय निकालने की कला सीख ली थी। वह अब बच्चों के स्कूल के कार्यक्रमों में जाता, उनके होमवर्क में मदद करता और खेल के मैदान में उनके साथ खेलता। इस तरह बच्चों के साथ उनके संबंध और मजबूत होते गए। राधा और रोहन के बीच का प्यार अब पहले से भी ज्यादा गहरा और परिपक्व हो गया था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा समय बिताने लगे थे। हफ्ते के अंत में वे बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाते या फिर घर पर ही साथ में फिल्म देखते। बच्चों का करियर और भविष्य की तैयारी अन्वी और आरव अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। अन्वी का सपना डॉक्टर बनने का था और वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसकी पढ़ाई के लिए राधा और रोहन ने उसे पूरा समर्थन दिया। वहीं आरव को स्पोर्ट्स में करियर बनाने का मन था। वह एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था और उसके लिए रोहन ने उसे एक अच्छे स्पोर्ट्स कोच के पास भेजा। यह समय राधा और रोहन के लिए चुनौतियों से भरा था, क्योंकि बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारियां अब उनके कंधों पर थीं। उन्हें यह तय करना था कि वे बच्चों की शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराएंगे। रोहन ने अपनी सेविंग्स को ध्यान से मैनेज करना शुरू किया, ताकि अन्वी की मेडिकल की पढ़ाई और आरव के स्पोर्ट्स करियर के लिए कोई कमी न हो। राधा भी अपने करियर में तरक्की कर रही थी, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही थी। एक नई शुरुआत की ओर जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा और रोहन ने यह महसूस किया कि उनका प्यार अब केवल एक दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि उनके बच्चों और परिवार के प्रति भी है। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बच्चों को एक खुशहाल और सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश की, और अब वे इस बात से संतुष्ट थे कि उनके बच्चे अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अन्वी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था और आरव भी एक अच्छे फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया था। राधा और रोहन ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था और अब उनका जीवन थोड़ा सा स्थिर हो चला था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे और अपने करियर की ओर बढ़ रहे थे, राधा और रोहन को यह एहसास हुआ कि अब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और अपने जीवन की नई योजनाएं बनाने लगे। रोहन ने एक दिन राधा से कहा, हमने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर के लिए जो कुछ भी किया, वह अब धीरे धीरे फल दे रहा है। अब हमें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। क्यों न हम दोनों कुछ समय निकालकर एक लंबी छुट्टी पर जाएं? राधा मुस्कुराई और बोली, यह बहुत अच्छा विचार है रोहन। इतने सालों में हमने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। अब समय आ गया है कि हम एक बार फिर से अपने रिश्ते को नई ताजगी दें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। आगे की संभावनाएं। राधा और रोहन ने अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए योजना बनानी शुरू की। वे दोनों एक लंबी यात्रा पर जाने का विचार कर रहे थे, जहां वे जीवन की भागदौड़ से दूर जाकर फिर से अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। उनकी यह यात्रा उनके जीवन का एक नया अध्याय हो सकती थी, एक ऐसा अध्याय जिसमें अब सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि उनके अपने सपने और इच्छाएं भी शामिल थीं। राधा और रोहन का प्यार अब एक बार फिर से अपने शिखर पर था, और अब उनके सामने नई संभावनाओं और नए सपनों का रास्ता खुला था। अंत, लेकिन नई शुरुआत की ओर राधा और रोहन की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने जीवन की हर चुनौती को एक साथ मिलकर पार किया, और अब वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। उनका प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया, और अब वे उस मोड़ पर खड़े थे जहां से उनकी जिंदगी की नई राहें खुल रही थीं।
उनके जीवन में अभी भी कई और कहानियां बाकी थीं, उनके बच्चों के भविष्य, उनके खुद के सपने और उन सभी छोटे बड़े पलों की जो वे एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता। यह हर दिन, हर पल और हर परिस्थिति में बढ़ता और खिलता रहता है। और यही राधा और रोहन की कहानी का असली सार है, एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, नई संभावनाओं की ओर। अगले अध्याय की प्रतीक्षा। राधा और रोहन की यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां से उनकी जिंदगी की नई यात्रा शुरू हो रही है। उनके सामने अब नई चुनौतियां और नए सपने हैं, और वे एक दूसरे के साथ मिलकर इन सभी को साकार करने के लिए तैयार हैं। नई यात्रा की शुरुआत होती है। राधा और रोहन ने बच्चों की परवरिश और उनके करियर की सफलताओं के बाद खुद के लिए समय निकालने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का वह दौर था जब उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे के साथ बिताने के लिए अब उनके पास वक्त था। बच्चों की जिम्मेदारियां कम हो चुकी थीं और जीवन की भागदौड़ में खोए हुए अपने प्यार को फिर से तलाशने का मौका था। दोनों ने एक लंबी यात्रा की योजना बनाई। यूरोप की हरी भरी घाटियों, ऐतिहासिक शहरों और समुंदर के किनारे की खूबसूरत जगहों पर वे जाने का सपना देख रहे थे। रोहन ने टिकट बुक किया और राधा ने अपने सभी कामों को व्यवस्थित किया ताकि इस यात्रा के दौरान उन्हें किसी चीज की चिंता न करनी पड़े। कुछ हफ्तों बाद वे यूरोप की यात्रा पर निकल गए। वे दोनों पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली और ग्रीस जैसे खूबसूरत स्थानों पर गए। पेरिस की नाइट लाइफ, स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ग्रीस के शांत समुद्र तटों पर घूमते हुए उन्होंने अपने जीवन के सबसे सुंदर और यादगार पल बिताए। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थी। राधा और रोहन ने महसूस किया कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, जीवन में प्यार और समर्पण कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब से वे नियमित रूप से ऐसे समय निकालेंगे जब वे अपनी जिम्मेदारियों से हटकर सिर्फ अपने लिए जिएंगे। यात्रा से लौटने के बाद राधा और रोहन ने अपने जीवन को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरू किया। अब दोनों अपने अपने करियर और बच्चों की जिंदगी के प्रति ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण से देखते थे। अन्वी अब डॉक्टर बनने की राह पर थी और उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। आरव भी अपने फुटबॉल करियर में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। रोहन और राधा ने यह महसूस किया कि बच्चों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए हैं और अब उन्हें अपने लिए भी कुछ करने का समय मिल गया है। राधा ने अपनी पुरानी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। वह हमेशा से लिखना चाहती थी। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वह अपने जीवन के अनुभव और रिश्तों के बारे में लिखने लगी। उसके ब्लॉग को पढ़ने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोग उसके लेखों से प्रेरणा लेने लगे। वहीं रोहन ने भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। वह अब अपना खुद का कंसल्टिंग फर्म चला रहा था, जिसमें वह नए स्टार्टअप्स को सलाह देता था और उन्हें मार्गदर्शन करता था। बच्चों की शादी और नई जिम्मेदारियों का समय बीता और अन्वी और आरव अब अपने अपने करियर में स्थिर हो चुके थे। अन्वी की शादी एक अच्छे डॉक्टर से हो गई और आरव ने भी एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के बाद अपनी जीवन संगिनी से शादी की। राधा और रोहन अब दादा दादी बन चुके थे। उनका जीवन अब पहले से भी ज्यादा सुखमय हो गया था, क्योंकि उनके घर में नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। अपने पोते पोतियों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां सुनाना और उनके साथ समय बिताना राधा और रोहन के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अब राधा और रोहन एक ऐसे मोड़ पर थे जहां वे अपने जीवन के अनुभवों को देखकर संतोष महसूस करते थे। उन्होंने जीवन की हर चुनौती को साथ मिलकर सामना किया, हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया और अब एक सफल और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक बात जो उन्होंने सीखी वह यह थी कि जीवन में प्यार और रिश्तों को समय देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए वक्त निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी सीखा कि रिश्ते केवल एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से ही मजबूत होते हैं। राधा और रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रिश्ते होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में समय, समर्पण और प्यार देते हैं, तभी वे खिलते हैं।
जीवन में हमेशा चुनौतियां होंगी, लेकिन सच्चा प्यार और आपसी समझ किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार का मतलब केवल रोमांस नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और सपनों का सम्मान करना भी होता है। हमें अपने जीवन साथी के साथ एक ऐसा संबंध बनाना चाहिए जिसमें प्यार के साथ साथ दोस्ती, विश्वास और समर्थन भी हो। राधा और रोहन की कहानी का आखिरी संदेश यही है। जीवन में प्यार सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने रिश्तों को प्यार और समझ के साथ निभाते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस तरह उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चे प्यार और रिश्तों की अहमियत को समझना ही सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।